हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओम्स इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ ओम सर। हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि भारत इज़ माय होम को लेकर के अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तो इस चैप्टर के 22 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा भी जो है वो हौसला बढ़ता रहे, आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, भारत इज़ माय होम हैज़ बीन रिटन बाय डैश, यानी भारत इज़ माय होम किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी पर्ल एस बक, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आप जानते हैं कि भारत इज़ माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, भारत इज़ माय होम इज़ ए और एन डैश, यानी अगेन जो है वह इस स्टोरी का टाइप पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है स्पीच यानी कि भाषण, बी ऐसे यानी निबंध, सी प्ले यानी नाटक और डी है शॉर्ट स्टोरी। एंड राइट आंसर इज़ स्पीच, क्योंकि भारत इज़ माय होम एक भाषण है। यह भाषण उन्होंने 1967 में प्रेसिडेंट बनने के बाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1869, बी है 1897, सी 1889, डी 1898 और राइट आंसर है 1897, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने। ऑप्शन ए है 1897, बी 1962, सी 1965, डी 1967। राइट आंसर इज डी 1967। 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑलरेडी सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन पूर्व में किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। ए है आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात एंड द राइट आंसर इज़ बिहार। जैसा कि टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रह चुके थे पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था। तो ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है अहमदाबाद, सी है सिकंदराबाद, डी है भोपाल और राइट आंसर है हैदराबाद। Next question is seventh question and it is, who was the first Muslim president of India, यानी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। ए APJ अब्दुल कलाम, बी MF हुसैन, सी हामिद अंसारी एंड डी जाकिर हुसैन। अगेन इसका राइट आंसर है डी जाकिर हुसैन। आप सबों को पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डैश ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के किस पद की शपथ ली थी। ए है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति, बी प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, सी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, डी गवर्नर यानी कि राज्यपाल। राइट आंसर इज सी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, डैश नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कौन थे जिन्होंने कभी भी मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना भरोसा नहीं खोया। ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी महात्मा गांधी, डी पर्ल एस बक। राइट आंसर इज बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी स्पीच में जिक्र किया है। 10th क्वेश्चन इज, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए और एन डैश, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद के लिए क्या लाया। तो ए है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बी है फिजिकल इक्विपमेंट, सी है मेंटल इक्विपमेंट, डी है टेक्निकल इक्विपमेंट। राइट आंसर इज सी मेंटल इक्विपमेंट, क्योंकि
डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जिक्र किया है। 11th क्वेश्चन इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डिवोटेड टू द परसूट ऑफ डैश, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस चीज़ के पीछे समर्पित थे। ए है वेल्थ यानी धन, बी है पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता, सी है पॉलिटिक्स राजनीति और डी है नॉलेज। राइट आंसर इज डी। जैसा कि जाकिर हुसैन ने कहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जीवन पर्यंत जो है वो ज्ञान के पीछे लगे रहे। 12th क्वेश्चन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश ऑफ इंडिया, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के किस चीज़ के प्रति वफादारी का शपथ लिया था। तो भारत के संविधान के प्रति उन्होंने वफादारी की शपथ ली थी। बी आंसर हो जाएगा इसका, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन and it is Dr. Zakir Hussain entered the office of the president in a spirit of, यानी राष्ट्रपति के दफ्तर में डॉक्टर जाकिर हुसैन किस भावना के साथ प्रवेश करने वाले थे या उन्होंने किया। तो बी हो जाएगा प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, यानी प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ उन्होंने राष्ट्रपति के दफ्तर में प्रवेश करने की बात उन्होंने कही। 14th क्वेश्चन है आवर डैश इज़ नेवर डेड एंड स्टैटिक बट अलाइव एंड डायनामिक, यानी हमारा क्या जो है वह कभी मरता नहीं है और कभी रुकता नहीं है बल्कि जीवित और क्रियाशील रहता है। तो आवर पास्ट यानी हमारा अतीत जो है वह कभी मरता और रुकता नहीं है बल्कि जीवित और क्रियाशील रहता है, जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने चैप्टर में कहा है। 15th क्वेश्चन इज इट इज़ द बिजनेस ऑफ डैश टू मिनिस्टर द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल ऑफ आवर पास्ट, यानी हमारे अतीत के निरंतर नवीनीकरण की क्रिया को मदद करना किसका काम है। तो जैसा कि चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि शिक्षा का काम है हमारे अतीत के नवीनीकरण की प्रक्रिया को मदद करना। तो डी एजुकेशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो अगेन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि राष्ट्र हित का प्रमुख औजार शिक्षा है, इसलिए राइट आंसर जो है वो एजुकेशन होगा। न ही इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब, न ही हिस्ट्री, न ही कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर होगा, बल्कि डी एजुकेशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन वर्क हैज़ डैश एस्पेक्ट्स। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश के लिए जो कार्य करने का उन्होंने वादा किया है उस कार्य के उन्होंने दो पहलू बताए थे, वर्क ऑन वन सेल्फ और वर्क फॉर द सोसाइटी। तो कार्य के दो पहलू हैं, बी इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यूज़ यानी हमारी जो मान्यताएं हैं वो कैसी रहती हैं। शॉर्टली वैलिड यानी कि थोड़े समय के लिए वैध, एटर्नली इनवैलिड हमेशा के लिए इनवैलिड, या एटर्नली वैलिड यानी कि अनंत काल के लिए वैध, और टेम्परेरली वैलिड अस्थायी रूप से वैध। तो सी इसका एटर्नली वैलिड यानी अनंत काल तक वो वैध रहती है हमारी मान्यताएं, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है। 19th क्वेश्चन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ वर्किंग ऑन वन सेल्फ इज, यानी खुद के ऊपर कार्य करने का परिणाम क्या होता है। एंड प्रोडक्ट परिणाम को कहते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि वर्क ऑन वन सेल्फ का एंड प्रोडक्ट होता है अ फ्री मोरल पर्सनैलिटी, यानी एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी राज्य हमारे लिए केवल सत्ता का संगठन नहीं होगा बल्कि एक नैतिक संगठन होगा, जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने चैप्टर में कहा है। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st क्वेश्चन यानी 21वां प्रश्न द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट वॉज डैश, यानी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो महान नेता थे वो कौन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता की संज्ञा दी है और उनका जिक्र करते हुए कहा है कि उनका ये इनहेरिटेंस है, उनकी ये विरासत है कि सत्ता का इस्तेमाल जो है वो हमेशा नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है
22nd क्वेश्चन, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश पर्पसेज, यानी सत्ता का इस्तेमाल होना चाहिए केवल डैश उद्देश्य से, यानी किस उद्देश्य से। तो एक है ए में मोरल, बी में है सिक्योरिटी, सी है स्पेशल, डी है जनरल। राइट आंसर होगा मोरल पर्पसेस। सत्ता का इस्तेमाल नैतिक उद्देश्य से होना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो का यहीं पर अंत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा और अगला वीडियो पोएट्री के पहले सीरीज के साथ होगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।